क्लास 12th RD शर्मा सॉल्यूशन एक्सरसाइज है 16.1 चैप्टर है 16 और टेंजेंट्स और नॉर्मल के हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट दिस इज दिस। इसका मतलब ये है कि आपको ऑलरेडी इन्होंने स्लोप दिया हुआ है, तो हम करते क्या है, हमारे पास तो एक ही तरीका है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dy by dx और dy by dx ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, इक्वेट करेंगे और उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, ये है एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 2। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये होगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आपका हो जाएगा 0। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम एक साथ ले लें तो ये आएगा एक्स प्लस बी, और यहाँ पर ए और वाई को हम यहाँ ले जा रहे हैं तो माइनस ए प्लस वाई हो गया। अब इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ, एक स्टेप बचाएंगे, x प्लस बी हो गया। अब आपको पता है कि भाई ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो तो 2 दिया हुआ है, किस वैल्यू पे 1 1 पे, यानी x इसमें आपको x भी 1 रखना है, y भी 1 रखना है, और जो ये वैल्यू आएगी उसको आपको 2 के बराबर कर देना है, यानी माइनस ए प्लस वाई की जगह 1 रख दीजिए, यहाँ पर x की जगह 1 रख दीजिए, ये बराबर 2 कर दीजिए। तो इससे एक इक्वेशन मिलेगी, कैसे, इसको मल्टीप्लाई करिए तो माइनस ए माइनस 1 बराबर 2 प्लस 2b। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जी। ये क्या इक्वेशन बनी, अगर मैं a को इधर ले जाता हूं, a बराबर ये 2b इधर आ जाएगा तो माइनस 2b हो गया ये, और ये माइनस 3 हो गया, ये 2 यहाँ आएगा तो माइनस 3, यानी कि माइनस 3 प्लस 2b हो गया। अब ये जो a आपका आया है ये आप इस इक्वेशन में, क्योंकि हमारे पास x बराबर 1 और y बराबर 1 है, और इस वाली इक्वेशन में हम इसको रख देते हैं, हमारे पास आ गया ना a की वैल्यू। तो x को 1 रखिए, इस वाली इक्वेशन में मैं x को 1 रखिए, y को 1 रखिए, ये a आपके पास ऑलरेडी आ गया है तो इसको हम कर देते हैं, x को 1 रख देता हूं, और इसकी जगह ये जो a है इसकी जगह हम माइनस 3 प्लस 2b रख रहे हैं प्लस b और इंटू y भी 1 रख रहे हैं तो बराबर 2 हो गया। तो इससे b की वैल्यू निकालेंगे और b की वैल्यू आपकी -4 आने वाली है। अब क्योंकि a आपके पास ये है तो यहाँ पर अगर आप रख दें -3 प्लस 2 इंटू -4, तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी इसमें। तो a की वैल्यू आपकी 5 आ गई, b की वैल्यू आपकी -4 आ गई, और यही आपको करना था, यही निकालना था, a और b की वैल्यू निकाल। ठीक है जी, तो मैं आपको जरा ये क्लियरेंस कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि हमको इसको करना क्या है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना भी है। ये जो चीजें हैं ये मैं नहीं लिखता हूं, और ये सब चीजें आपको लिखनी है, इक्वेशन का नंबर देना है, गिवन देना है, फाइनली आपको इस तरीके से आंसर भी बताना है कि भाई a ऐसा आएगा, b ऐसा आएगा। नेक्स्ट वाला है इफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस, ये आपको कर्व दिया है एट 1 - 6 इज पैरेलल टू द लाइन दिस, फाइंड a एंड b। अब आपको इन्होंने टेंजेंट का स्लोप नहीं दिया है, लेकिन ये बता दिया है कि ये इसके पैरेलल है। तो पहले इसको देख लेते हैं, y बराबर mx प्लस c, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो हमारे पास क्या है, ये x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं जैसे ये है, तो हम y को यहाँ रखेंगे, इस तरफ ले जाते हैं तो ये बनेगा x प्लस 5। अब हम क्या कंपेयर करते हैं, इस m को कंपेयर करते हैं इससे, है ना, इस m को कंपेयर करेंगे तो m यहाँ 1 दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब m है इसका 1, यानी कि स्लोप 1 आ गया, और ये क्योंकि पैरेलल है तो इसका भी स्लोप यही होगा, यानी इसका जो dy बाई डी एक्स आ रहा है वो आपको 1 रखना है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y अपने पास है x³ प्लस ax प्लस b, तो dy बाई डी एक्स कर देते हैं सीधा, ये आपका आ जाएगा 3x², ये तो 0 हो जाएगा, प्लस a, ये आ गया। अब स्लोप इसकी जो दी है वो आपको क्या दिया हुआ, ये dy बाई डी एक्स ही तो 1 है, इसको 1 कर दीजिए आप, लेकिन किस पे किया है, ये आपकी वैल्यू देखिएगा, ये आपको 1 और -6 पे कहा गया है, इसका मतलब यहाँ पर आपको x की जगह 1 रिप्लेस करना है, तो 3 1² प्लस a बराबर 1, तो 3 प्लस a बराबर 1, तो a आपका आ गया यहाँ -2। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको a मिल गया, अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी a है और x और y भी है तो बस यहाँ रख दीजिए, ये जो इक्वेशन है ये वाली पे रख रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। तो y आपका हो गया -6, मैं डायरेक्ट इसमें रख रहा हूँ, ये -6 हो गया, इसकी जगह x³ क्योंकि 1 है तो 1³ हो गया, प्लस a इंटू एक्स यानी कि -2 इंटू एक्स 1 प्लस b। अच्छा, b यहां से हम निकालेंगे, तो जब इसको निकालेंगे तो b आपका आने वाला है -5, तो a -2 b -5, ये आपका उत्तर आ गया। अब ये मैंने जो आपको बताया है लिखना कैसे आप जरा देख लीजिए इसको, ये प्रॉपर इस तरीके से किया जाएगा, a आपका -2 आएगा, b आपका -5। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस, एक कर्व आपको दिया है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो इसमें क्या है, 2-3 कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए या आने चाहिए, तभी आप इसको ठीक तरीके से कर पाएंगे। जैसे आपको एक कॉर्ड दी है, यानी कि एक लाइन दी है, उसका एक पॉइंट आपको दिया है 1 -2
और दूसरा पॉइंट आपको दिया है 2 2, और इसकी जो स्लोप होगी वो इसके बराबर होगी। तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम? अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1, स्लोप निकलता है ऐसे, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो y2 यानी कि ये इधर ले लीजिए, 2 माइनस 2 और 2 माइनस 1, यानी 2 माइनस और माइनस 2 कितना हो गया जी? ये आपका हो गया 4 और नीचे तो 1 आएगा। तो स्लोप आपको मिल गया। ये हम इक्वेट करेंगे, लेकिन कैसे इक्वेट करेंगे? पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy बाई dx निकालते हैं इसका, ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3। अब 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर किसके करना है आपको? ये 4 के बराबर। 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 4, तो 3x स्क्वायर हो गया आपका 7 के बराबर। ये इधर जाएगा तो 7 बनेगा, यानी x स्क्वायर आपका आ गया 7/3। तो x आप कह सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 7/3। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो आपको दो केसेस चलाने पड़ेंगे, जहां जब x प्लस अंडर रूट 7/3 हो और जब x आपका माइनस अंडर रूट 7/3 हो। दो केसेस चलाने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अब x ये है तो y क्या होगा? y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अंडर रूट 7/3। और यहां पर क्या मिलेगा आपको? इस वाले में y बराबर बस वही रख रहा हूं मैं, केवल माइनस रूट 7/3 इसका होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस अंडर रूट 7/3। ये हो गया जी। तो यहां पर आप देखिएगा, एक बार आपकी जब हम ये प्लस वाली वैल्यू रखेंगे यहां वाली, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है y की, वो आपकी आएगी -2/3 अंडर रूट 7/3। तो इसका अगर मैं वो बनाऊं, यानी x और y का एक दो, क्योंकि x और y दो पॉइंट चाहिए होते हैं हमें, तभी हम बता पाएंगे। तो आपके पास x क्या हो गया? अंडर रूट 7/3, y हो गया -2/3 अंडर रूट 7/3। एक तो ये वैल्यू आ गई x और y की। इसमें क्या होगा? x तो खैर आपके पास पता ही है, इस वाले में माइनस अंडर रूट 7/3, और y की वैल्यू क्या आएगी जी? y की वैल्यू जब हम नेगेटिव करेंगे तभी बता देता हूं, ये आपके 2/3 अंडर रूट 7/3 है। तो ये दो आपके पॉइंट आ गए। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट आएंगे, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में करना कैसे है जरा बता देता हूं मैं आपको। इस तरीके से किया जाएगा, पूरी चीजें आप इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि पहले आप इससे स्लोप निकालेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, बराबर रख देंगे। इससे आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, अंडर रूट 7/3 माइनस अंडर रूट 7/3। केस 1 लेंगे, पहले प्लस लेंगे, फिर केस 2, फिर माइनस लेंगे, और फिर इसकी x और y का आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, क्योंकि इन्होंने पॉइंट कहा है। तो x1 y1 x2 y2 इस तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट वाला है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट लाइन्स आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल्स 2x माइनस 3। अब इस तरीके का क्वेश्चन तो जस्ट हमने अभी देख लिया, लेकिन फिर भी क्योंकि सेक ऑफ कंप्लीशन इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर y बराबर 2x माइनस 3, मैंने आपको बताया y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन होती है लाइन की। इसको इक्वेट करेंगे तो 2 बराबर m है, c बराबर -3 है। हमको m से काम है, तो हमारा स्लोप आ गया 2। यानी कि दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो इसका m और इसका m सेम होता है, दोनों का स्लोप सेम होता है। तो जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे या स्लोप निकालेंगे वो आपका 2 के बराबर करना है। यानी जब मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, dy बाई dx निकालेंगे तो बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 2 टू 4x और -2। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, अब ये किसके बराबर करना है? ये 2 के बराबर करना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x और ये में आएगा तो -4 बराबर आपका 0। अब इसमें क्या है कि आप वो बना सकते हैं, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, जैसे आप फैक्टर बना सकते हैं। तो ये हो गया 4 3 12, 4 3 12, तो 6 2 12 भी होता है, -4 आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x लेंगे तो x माइनस 2 आएगा यहाँ पर, प्लस 2 लेंगे तो x माइनस 2 आएगा यहाँ पर। तो आपका बना फैक्टर x माइनस 2 और 3x प्लस 2, ये बराबर 0 है। इससे मिलेगा आपको x बराबर 2, इससे मिलेगा आपको x बराबर -2/3। अब आपको क्या करना है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, ये केस 1 कर दीजिए इसको, और इसको केस 2 कर दीजिए, क्योंकि आपको तो x1 y1 चाहिए ना, ये केस 2 हो गया। तो x को 2 रख दीजिए इसमें, यहाँ पर x को 2 रखना है। तो y बराबर आएगा आपका 2 क्यूब -2 इंटू 2 स्क्वायर और -2 इंटू 2। तो y कितना आ जाएगा जी इसका? अब देखिए, ये जब आपने x को 2 रखा तो y आपका बनेगा -4। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 2 और -4। इसी तरीके से यहाँ पर हम इसमें y बराबर निकालेंगे, लेकिन इस बार हम -2/3 रखेंगे। तो -2/3 होल क्यूब -2 इंटू 2/3 -2/3 का होल स्क्वायर -2 इंटू 2/3 माइनस, तो ये प्लस कर देता हूं। तो y इससे जो निकल के आएगा वो आपको वैल्यू बता देता हूँ फाइनली, ये तो आप कंप्यूट करेंगे ही अपने आप, 4/27। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा, ये है -2/3 और यह 4/27। तो आपका एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई, यानी कि 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको इसमें।
जो पॉइंट्स इस कर्व में होंगे, एक ये होगा इस तरीके से, एक आपको मिल जाएगा, और हो सकता है आपको ऐसे भी मिल जाए जो इस लाइन के पैरेलल हो, ये लाइन हो सकता है ऐसी हो, तो 2 पॉइंट मिलेंगे, एक ये एक ये। अब ये देख लीजिए, क्योंकि आपको इसको सॉल्व भी करना हो सकता है कहीं पर, तो कैसे करेंगे इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। प्रॉपर लिखना है आपको ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद केस 1, केस 2 और फाइनली आप बताएंगे कि ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट वाला है आपका फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 3। तो डायरेक्टली इन्होंने आपको स्लोप दिया हुआ है, तो इसमें तो खैर बहुत ही सीधा सवाल है, इसमें भी केसेस बना देंगे क्योंकि केस बनेंगे इसमें, कुछ इसमें क्लियर दिख रहा है। अब आपके पास टेंजेंट 3 है तो कुछ करना नहीं, सीधा डिफरेंशिएट करिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 2y dy by dx इक्वल्स टू 6x², यानी dy by dx आपका आ गया 6x² by 2y, यानी कि 2 3 6 3x² by y। अब आपको कहा है स्लोप 3 है जी, तो इसको बराबर कर दीजिए 3 से, क्योंकि dy by dx ही तो स्लोप है और स्लोप ही आपको दिया है 3। तो इससे क्या बनेगा, एक इक्वेशन बनेगी आपकी। क्या इक्वेशन बनेगी, y बराबर x², y बराबर x² आ गया, लेकिन आपके पास ऑलरेडी ये है, तो y² बराबर 2x³ में y बराबर x² है, तो इसकी जगह आप चाहते हैं तो रख दीजिए इसमें x की, ये क्या होगा x² का होल स्क्वायर बराबर 2x³, यानी x की पावर 4 बराबर 2x³, यानी x4 माइनस 2x³ बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए इसमें, x की पावर क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x या तो 0 आएगा या x बराबर 2 आएगा। अब 0 और 2 आपके पास 2 वैल्यू आ गई, तो केस 1 बनाएंगे यहाँ पे और एक केस 2 बनाएंगे, जब x बराबर 0 होगा और x बराबर आपका 2 होगा। तो x बराबर 0 है, ये आपके पास ऑलरेडी है, y² बराबर 2x³ में x को 0 रख दीजिए, तो y आपका 0 आ जाएगा। x बराबर 2 है तो y² बराबर 2 इंटू x की जगह आप रख दीजिए 2×, तो ये आ गया आपका 2 की पावर 4। अब ये y² है तो y बराबर √2 की पावर 4 है, तो y क्लियर हो गया। इसमें क्या वैल्यू आ रही है आपकी, 2 की पावर 4 है ना ये, तो इसमें आप y की वैल्यू जो निकालेंगे इसको रखने पर, देखिए 2 की पावर 4 का मतलब यही है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, बस 4 आ गया आपका। तो एक बार आपके जो इसमें पॉइंट्स है वो बता दूं आपको, ये तो आपका 0 0 आया केस 1 से, केस 2 से आपका आया 2 और 4, ये इसका उत्तर हो। तो ये मैंने आपको सोल्यूशन तो करके दिखा दिया है, लेकिन लिखना आपको, या एक्चुअल जो प्रोफेशनल तरीका है लिखने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये है, ऐसे करेंगे ना, राइट। चलिए साहब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स वाई प्लस 4 बराबर 0 at which the tangent are inclined at an angle of 45 डिग्री with the x axis। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसका कारण ये है क्योंकि ये आपको सीधा स्लोप की डेफिनेशन दे रहा है। कैसे, स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल होगा उसे 45 डिग्री कहते, उसे ही स्लोप कहते हैं। यहाँ पर आपका 45 डिग्री है, तो यहाँ से चलिए ऐसे, ये आपका होता है स्लोप, तो 45 डिग्री आपको स्लोप मिला हुआ है, यानी आपको tan थीटा निकालना है। m बराबर होता है tan थीटा, तो m बराबर tan थीटा मतलब ये आपका हो गया tan 45 डिग्री, इसका मतलब आपके पास ये स्लोप जो है इसका 1 है। ओके, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो m आपका 1 हो गया। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्लोप निकालेंगे यहाँ से, सीधा डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ साहब, x dy by dx प्लस y बराबर 0, तो इससे आपको मिलेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, dy by dx यहाँ से मिल रहा है आपको माइनस y by x, और माइनस y by x यानी कि ये स्लोप होता है, यही tan थीटा होता है, वो आपको ऑलरेडी 1 पता है। तो आपको एक तरीके से ये x बराबर माइनस y कह लीजिए, या y बराबर माइनस x आपको मिल गया। लेकिन अभी आपके पास x और y की वैल्यू इस तरीके से आई है, लेकिन आपको तो वैल्यूज निकालनी ना, प्रॉपर वैल्यूज निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे हम इसमें रख दें किसी वैल्यू को, तो x y की जगह हम माइनस x रख देते हैं यहाँ, प्लस 4 बराबर 0, तो माइनस x² प्लस 4 बराबर 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो x² माइनस 4 बराबर 0, तो ये बनेगा x बराबर 4, x² बराबर 4, x बराबर प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 आ गया आपका, है ना। ये प्लस माइनस 4 नहीं, ये √4 है, तो प्लस माइनस √4, तो प्लस माइनस 2 आ, तो प्लस जो 2 आया है इसमें केस बनाएंगे। मतलब केस क्या है, आपको दो पॉइंट्स मिल रहे हैं बेसिकली, केस 1 और केस 2। x बराबर एक बार हम +2 लेंगे, x बराबर हम -2 लेंगे, और यहाँ पर रख देंगे इसमें। अगर x 2 रख देंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, 2 इंटू वाई प्लस 4 बराबर 0, x की जगह -2 रख दीजिए यहाँ पर, -2 इंटू वाई
+4 बराबर 0। तो बना ये 2y बराबर -4, y हो गया आपका -2। एक बार -2 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये -4 जाएगा, -2 नीचे जाएगा, तो आपका 2 आएगा। बेसिकली आपका 2, -2 बना और -2, 2 बना। ये आपके 2 पॉइंट्स आ गए। ओके, ऐसे बनेगा ये। तो मैं इसको जरा आपको एक्चुअल सोल्यूशन दिखा देता हूं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने किया क्या और कैसे लिखना है इसको। ये सारा कर लेंगे ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y बराबर x² where the slope of the tangent is equal to the x coordinate of the point। अब ये भी एक थोड़ा ऐसा सवाल है जिसमें फंडामेंटल आपको चाहिए होगा। तो पहले तो आपके पास y बराबर x² है ना, सीधा आप dy/dx करिए, ये आपका आएगा 2x। अब इन्होंने कहा स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट? क्योंकि ये dy/dx आपका 2x आया है, तो x का कोऑर्डिनेट यहां से हम कैसे निकालें? ये हमारे पास एक नई चीज आ गई, क्योंकि ये चीज हमने अभी तक नहीं समझी। फिर से मैं बताऊंगा आपको, स्लोप जो टेंजेंट का है वो बराबर है x कोऑर्डिनेट, शॉर्ट में लिखता हूं x कोऑर्डिनेट, यानी स्लोप क्या है आपका 2x, x कोऑर्डिनेट क्या है, x ही है। अगर हमने ये x लिया है तो ये x है। अब आपको समझ में आ गया। ये कब होगा? जब 2x माइनस x बराबर 0 होगा, यानी कि x बराबर 0 होगा। ये तभी होगा जब x बराबर 0 होगा। x बराबर 0 है तो यहाँ रख दीजिए आप। अगर y बराबर x² है और x को 0 रखेंगे तो y भी आपका 0 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो पॉइंट आ रहे हैं वो 0 और 0 आ रहे हैं। यही इसका उत्तर है, इसमें और कुछ स्पेशल नहीं है। बट अगर आप ये चीज समझ गए, ये जो लाइन लिखी है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इतना ही करना है आप, लेकिन लिखना ऐसे नहीं है, लिखना आपको ऐसे है जैसे मैं ये बता रहा हूँ। ये इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये हमने कैसे किया। चलिए साहब, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।